नमस्कार। देखिए, क्लास 11 अकाउंटेंसी के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने अपनी पिछली क्लासों में इम्पोर्टेंस वर्ड्स समझे थे, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसको हम बेसिकली मानते हुए उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। आज हम समझते हैं अकाउंटिंग सिस्टम, लेखांकन प्रणालियाँ। देखिए, हमारे पास 3 लेखांकन प्रणाली है, इकरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली। हमारे पास लेखा करने से संबंधित 3 अलग अलग प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला आता है सिंगल एंट्री सिस्टम, इकरा लेखा प्रणाली, ऐसी प्रणाली जिसमें लेखा दोहरा लेखा के आधार पर नहीं किया जाता है, एक वो सही ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किया जाता है। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे व्यापार का मतलब होता है जिसकी कैपिटल भी कम इन्वेस्ट हुई है और जिनका टर्नओवर भी कम होता है। जैसे हम कह सकते हैं कोई पान का स्टोर है, लॉरी है, कोई फ्रूट की लॉरी लगाया, सब्जी वाला है, कोई ठेला वाला है। इस तरह के जो बिजनेस होते हैं वो अपना जो अकाउंटिंग करते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही करते हैं। वो प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, वो सिर्फ इतना सा देखते हैं कि हमने कितना पैसा लगाया था, कितना प्रॉफिट हो गया, कितना लॉस हो गया। सेकंड आता है डबल एंट्री सिस्टम, जो आज हम जितना भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, इसी प्रणाली के आधार पर करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, जिसका हम थोड़ा सा बेसिकली इतिहास समझेंगे, इसको कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें अभी हम समझने वाले हैं। फिलहाल हम एक बार पहले इसको देख लेते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, भारतीय महाजनी बही खाता, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है वो अपनी ये प्रॉपरली भारत में ही अपनाया जाता था, अभी भी है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले के जो सिस्टम थे, एक लाल कलर की बहियाँ हुआ करती थी जिसका कवर लाल कलर का, तो मोटी मोटी बुकें होती थी, तो जिसके अंदर लिखने का सिस्टम थोड़ा अकाउंटिंग उस तरह से किया जाता था। तो भारत में अपनाई जाने वाली इस पद्धति को भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली कहते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग कम किया जाता है क्योंकि अब क्या हो गया, मैनुअली कम करके कंप्यूटराइज कर दिया है और कंप्यूटराइज में इसका उपयोग थोड़ा सा कम होता है। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं पूरे विश्व में इस प्रणाली को ज़्यादातर अपनाया जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या होता है, तो इस प्रणाली के अंतर्गत एक ही व्यवहार को 2 भागों में लिखा जाता है। मैं कह सकता हूँ या हम कह सकते हैं कि इस प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में लिखा जाता है। देखिए, 2 भागों में लिखे जाने का मतलब होता है पर ट्रांजैक्शन को 2 अलग अलग पार्ट्स पर डिवाइड कर लेते हैं। जो 2 पार्ट होता है उसे बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, नाम और जमा। क्या होता है, मैं 2 मिनट के बाद इसको फिर इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेते हैं कि कहाँ से आया, कैसे आया और आज इसकी क्या पोजीशन है अपने पास में। तो सबसे पहले इन 1494 में 1494 में हमारे एक व्यक्ति थे लुकास पैसियोली, जिन्हें लेखांकन का जनक कहा जाता है। लुकास पैसियोली आप इटली के थे। इन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की थी, वेनिस एक इटली का शहर है, वहाँ से इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, डिकम्पेसेड स्क्रिप्चर्स नामक बुक थी, जो ग्रीक भाषा में इन्होंने लिखी थी। और इस भाषा में इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत लिखे थे, दोहरा लेखा प्रणाली को समझाया था। और इसी प्रणाली के आधार पर, इसी बुक के आधार पे, इस बुक के आधार पे इन्होंने पूरी दोहरा लेखा प्रणाली समझाई है और इसी कारण इन्हें लेखांकन का जनक कहते हैं। लेखांकन का जनक, द फादर ऑफ अकाउंटिंग, लुकास पैसियोली। आप थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिएगा। लुकास पैसियोली, जिन्होंने 1494 में एक बुक लिखी थी, डिकम्पेसेड स्क्रिप्चर्स, जो ग्रीक लैंग्वेज में थी, ग्रीक भाषा में थी। ये बुक वेनिस इटली के शहर से पब्लिश की गई थी। इसी बुक को कुछ टाइम बाद इन 1543 में 1543 में लंदन से ह्यूज ओल्ड कैसिल नामक व्यक्ति ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसी बुक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था इन 1543 में ह्यूज ओल्ड कैसिल ने। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो दोहरा लेखा प्रणाली स्टार्ट हुई वो तो वैसे तो 1349 से हो चुके थे, लेकिन उसका डेवलपमेंट हुआ 1494 और 1543 के अंतर्गत। और इसी डेवलपमेंट के साथ आज भी हम लेके चल रहे हैं, इसी बुकों के साथ में, इसी के सिद्धांतों के आधार पे। तो इसके कुछ सिद्धांत हमको दिए गए, इस प्रणाली के कुछ सिस्टम हमको समझाए गए और उन सिस्टम के आधार पे आज हम अकाउंटिंग करते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के कुछ सिद्धांत हैं, और वो सिद्धांत क्या है देखिएगा आप। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, देखिए कुछ प्रिंसिपल है, काम करने के तरीके हैं, कुछ सिस्टम इन्होंने समझाया है। जैसे पहला पॉइंट, दो पक्ष, दूसरा पॉइंट दोनों पक्षों में लेखा, और तीसरा पॉइंट आता है दोनों पक्षों पर समान प्रभाव। आप समझने की कोशिश करना, सबसे पहला पॉइंट दो पक्ष यानी टू साइड। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को देखोगे तो उसके दो साइड होती है, दोनों अलग अलग पक्षों में विभाजित होता है। वो पक्ष होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, नाम और जमा। देखिए आप लोगों ने छोटी क्लास में मैथ्स पढ़ी होगी, तो मैथ्स के दो बड़े साइन होते हैं, प्लस एंड माइनस। जिस तरह से मैथ्स में आपके प्लस माइनस काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अकाउंट्स में हमारे पास में डेबिट एंड क्रेडिट काम करते हैं। यदि आपको प्लस एंड माइनस का कॉन्सेप्ट पता है कि ये क्या होते हैं, प्लस माइनस का यदि कॉन्सेप्ट आपके पास में क्लियर है, तो आप डेबिट क्रेडिट बड़े आसानी से समझ सकते हो। बाकी कुछ भी नहीं है डेबिट क्रेडिट के अंतर्गत। जिस प्रकार से प्लस माइनस है, ठीक उसी प्रकार से डेबिट क्रेडिट है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो, या आपके पास तीन संख्या मैंने लिखी है, +30, +30 और +40। अब आपने मैथ्स के कुछ सिस्टम समझे थे, कुछ फार्मूलाज समझे थे कि ये वाली स्थिति प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, एंड माइनस प्लस इक्वल्स टू प्लस माइनस। ये चार आपने छोटी क्लासों में देखा हुआ है। बस इसी को हम आधार रखते हुए यहाँ पे भी यही काम करते हैं कि यदि आपके पास डेबिट एंड डेबिट है, दैट मीन ऐड, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, डेबिट एंड क्रेडिट माइनस, एंड क्रेडिट एंड डेबिट इक्वल्स टू माइनस। ये कुछ इसमें भी यही रहता है। अब मैं इसको प्लस की जगह यदि डेबिट लिख देता हूँ, इसको डेबिट लिख देता हूँ, डेबिट, हाँ DR, डेबिट का एक इन शॉर्ट रूप होता है, DR लिखते हैं उसको, क्रेडिट के लिए CR लिखते हैं। तो यदि मैं तीनों डेबिट डेबिट का लिखता हूँ तो फिर आपके पास में 100 डेबिट आ जाएगा। बस डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब यही होता है, जिस तरह से प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट होता है वो डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास दो साइड होती है, एक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। दूसरा होता है दोनों पक्षों में लेखा है। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को, चाहे वो आप 11th क्वार्टर के लास्ट आप CA फाइनल कर लो, कहीं पर भी जब आप अकाउंटिंग करते हो उस समय पर ट्रांजैक्शन दोनों साइड लिखा जाएगा, डेबिट में भी लिखना है, क्रेडिट में भी लिखना है, ये किसका नियम है। और तीसरा है दोनों पक्षों पे समान प्रभाव। समान प्रभाव मीन्स जितना अमाउंट आपने डेबिट साइड में लिखा है उतना का उतना आपको क्रेडिट साइड में भी लिखना होगा। तो ये थे आपके दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। ये थी आपकी दोहरा लेखा प्रणाली से पहले की तीनों प्रणालियाँ, इकरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और भारतीय महाजनी बही खाता। इकरा लेखा प्रणाली छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल लेवल के जो बिजनेस होते हैं वो इसको अपनाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली पूरा होल वर्ल्ड आज इसको अपना रहा है। और महाजनी बही खाता पहले भारत में अपनाई जाती थी, आज भी कुछ ऐसे व्यापार हैं जो अपनाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कम कर दिया गया है क्योंकि अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गया था। तो ये थे लेखांकन प्रणालियाँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।